बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। जी मैं राहील तारिक। तो आज का जो अब इस वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है रिवाइज्ड कैश बुक। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में रिवाइज कैश बुक को बनाने का तरीका क्या है। तो ये रिवाइज कैश बुक के मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, वेरी इजी। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो रिवाइज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आपको रिवाइज कैश बुक बड़ी इजीली समझ आ जाएगी और कुछ मुश्किल भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्रक्स निकाला है, देखते हैं ये क्या कहता है। रिवाइज्ड कैश बुक स्टेप्स क्या है इसके, कहते हैं स्टेप्स टू प्रिपेयर बीआरएस विद रिवाइज कैश बुक। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को रिवाइज कैश बुक के साथ बनाने का तरीका, या बीआरएस के साथ रिवाइज कैश बुक बनाने का तरीका। स्टेप 1, ड्रॉ अप दी कैश बुक। सबसे पहले आपने कैश बुक ड्रॉ करनी है। ठीक है जी, ड्रॉ बुक, जो कैश बुक आपने कौन सी ड्रॉ करनी है, जस्ट बैंक कॉलम वाली। डेबिट साइड पे भी बैंक कॉलम और क्रेडिट साइड पे। जब आपने कैश बुक ड्रॉ कर ली तो सेकंड स्टेप है आपका मेक द नेसेसरी एंट्रीज इन दी कैश बुक। फिर आपने कुछ एंट्रीज करनी है कैश बुक में अंदर, लेकिन वो एंट्रीज कैश बुक के अंदर कौन सी वाली एंट्रीज करनी है वो ये लिखा है। सभी एंट्रीज आपने कैश बुक में नहीं कर देनी, जो कहा गया है बस वो करनी है। कौन सी कौन सी एंट्रीज कह रहा करनी है, कहता है जी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन दी पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। वो वाली ट्रांजेक्शन्स जो हमने पासबुक में तो लिख ली थी और वो कैश बुक में भी लिखी जानी चाहिए थी बट वो नहीं लिखी, उन एंट्रीज को अब हम कैश बुक में लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल, बैंक को डिविडेंड रिसीव हुआ, बैंक ने वो डिविडेंड हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, लेकिन हम तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची या हमें मिसलीड किया गया या कुछ भी ऐसा सीन था, तो हमने वो चीज़ कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की। हमें भी कैश बुक की डेबिट साइड पे लिखना चाहिए था, तो तब नहीं लिखी, तो अब रिवाइज कैश बुक में हम डेबिट साइड पे लिख लेंगे। तो बस यही बात वो कह रहा है। इसके अलावा और भी कोई ऐसी एंट्रीज जो कि पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गई थी बट कैश बुक में रिकॉर्ड ना हो सकी, उसको भी लिख देंगे, कर देंगे। डेबिट होनी है क्रेडिट होती कर देंगे। तो ये फ़र्क है। दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी बात कहता है ट्रांजेक्शन रॉन्गली डेबिटेड एंड क्रेडिट इन द कैश बुक। वो वाली ट्रांजेक्शन जो गलती से कैश बुक में डेबिट हो गई या गलती से क्रेडिट हो गई, उसको लिखेंगे। ट्रांजेक्शन रॉन्गली डेबिटेड एंड क्रेडिट इन द कैश बुक। कैश बुक में गलती से कोई चीज़ डेबिट या गलती से कोई चीज़ क्रेडिट होगी तो उसको हम दुरुस्त करेंगे, उसको ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे तो आपके सामने ये बात आ जाएगी। तो ये दो ट्रांजैक्शन कैश बुक में आएगी, इनके अलावा कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आएगी। जो एंट्रीज इन दो ट्रांजैक्शन के ऊपर उतरती होंगी वो तो इस कैश बुक में आ जाएगी। सवाल यह कि बाकी जो एंट्रीज बच जाएंगी वो कहाँ जाएंगी। जी हाँ, वो हम करेंगे फिर बाकी एंट्रीज बीआरएस के अंदर लिखेंगे। देखें थर्ड स्टेप क्या कहता है। थर्ड स्टेप कहता है स्टेप 3, आफ्टर रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। जब आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली ऊपर वाली बताए हुए तरीके से, कैलकुलेट दी बैलेंस ऑफ द कैश बुक। आप फिर बैलेंस बनाएंगे, कैश बुक का बैलेंस निकालेंगे। ठीक है जी, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, डेबिट है या क्रेडिट है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो सामने आ जाएगा। ठीक है जी, आपने कैश बुक का बैलेंस बना लिया, निकाल लिया। यहाँ पे आपकी रिवाइज कैश बुक खत्म। हमें ये बैलेंस चाहिए था, हमें ये बैलेंस मिल गया, रिवाइज कैश बुक का काम खत्म। नेक्स्ट शुरू होता है बीआरएस का काम। तो स्टेप 4 में कहता है नाउ प्रिपेयर बीआरएस, इग्नोर दोज आइटम्स। गौर से सुनिए, आपने अब बीआरएस बनाना है, ड्रॉ करना है। इग्नोर दोज आइटम्स, वो वाली आइटम्स आपने इग्नोर कर देनी है, छोड़ देनी है, विच हैव ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक, जो के ऊपर हमने कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली। कौन सी रिकॉर्ड की, वो जो पासबुक में तो लिखी थी कैश बुक में नहीं लिखी, या वो जो गलती से कैश बुक के अंदर डेबिट या क्रेडिट होगी, उनको अब बीआरएस में नहीं लिखेंगे, बाकी तमाम एंट्री को बीआरएस में लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट छोटा सा एक नोट लिखा है, वही क्लैरिफाई करेगा मजीद आपके कॉन्सेप्ट को। नोट, नो एरर्स ऑफ द पासबुक आर बी कंसिडर्ड फॉर एडजस्टिंग द कैश बुक। कहता है कि पासबुक का कोई भी एरर, पासबुक की कोई भी गलती आप कैश बुक में, रिवाइज कैश बुक में नहीं लिखेंगे। रिवाइज कैश बुक में सिर्फ रिवाइज कैश बुक की गलतियां आएंगी, कैश बुक की गलतियां आएंगी। वो चीज़ें जो कैश बुक में लिखनी थी वो नहीं लिखी, वो वाली आएंगी। अदरवाइज बैंक स्टेटमेंट की गलती या पासबुक में जो गलती है, सॉरी बैंक स्टेटमेंट पासबुक एक ही बात है, पासबुक की जो गलती है वो कैश बुक में नहीं आएगी। नो एरर्स ऑफ द पासबुक आर नॉट टू बी कंसिडर्ड फॉर एडजस्टिंग द कैश बुक। क्लियर। दूसरी बात क्या कहता है, कहता है आइटम्स करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक। वो चीजें जो आपने कैश बुक में ठीक से लिखनी थी, सॉरी,
आइटम्स करेक्टली एंटर इन द कैश बुक आर नॉट टू बी कंसिडर्ड फॉर एडजस्टिंग द कैश बुक। वो गलतियां, वो आइटम्स, वो ट्रांजैक्शन जो आपने कैश बुक के ठीक से लिख ली थी, वो पासबुक में भी लिखनी है। पासबुक वालों ने लिख ली होगी, लेकिन वो चीज़ें जो कैश बुक में ठीक से लिख दी थी वो दोबारा कैश बुक में आप नहीं लिखेंगे, वो जस्ट पासबुक के लिए हैं। ठीक है जी। तो अब दो बातें याद रखने वाली, रिवाइज कैश बुक में दो कौन सी एंट्री आएंगी, वो जो पासबुक में तो लिख दी बट कैश बुक में नहीं लिखी, और वो जो कैश बुक में गलती से डेबिट और क्रेडिट हो गया। ठीक है जी। बैलेंस निकालेंगे, देन बीआरएस बनाएंगे, और बैंक की कोई भी गलती कैश बुक में नहीं लिखेंगे, बैंक की गलती बैंक में ही लिखेंगे, उसका कैश बुक से कोई लेना देना नहीं है, और वो चीज़ें जो करेक्टली एंटर होगी कैश बुक में उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। क्लियर? चलिए अब इस सारे कॉन्सेप्ट को हम एक जो है वो एग्जाम्पल से करते हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है हमारे पास, पढ़ते हैं इसको क्या कहता है। कहता है प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट with the help of revised cash book from under mentioned items as on 31/12/2016। कहते हैं रिवाइज कैश बुक बनाएं, ये वाली ट्रांजैक्शंस हैं, और इसको देख के फिर आप बीआरएसपी बनाएं। तो हम सबसे पहले नीचे करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस है वो स्टार्ट पे नहीं एंड पे लिखा हो। तो बैलेंस कितना लिखा हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक 80,000, बैलेंस एज पर कैश बुक 80,000। तो ये कैश बुक का हमारे पास बैलेंस है और फेवरेबल है, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा है कि डेबिट है या ओवरड्राफ्ट, इसको हम फेवरेबल कंसीडर करेंगे। तो हम लिख लेते हैं इधर अपना बैलेंस टू ओपनिंग बैलेंस कितना, 80,000 लिख लिया। नेक्स्ट, अब हमने दोबारा जो वो वाली ट्रांजैक्शंस करनी है जो मैंने अभी बताया, वो ट्रांजैक्शंस जो पासबुक में तो लिख दी बट कैश बुक में नहीं लिखी, वो वाली ट्रांजैक्शन करेंगे। और क्या करेंगे और करेंगे हम वो चीज़ें या वो ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में गलती से डेबिट या क्रेडिट होगी। ठीक है जी, देखते हैं। ये देखें, कहता है कैश and checks totaling rupees 1,47,800 were sent to the bank in the month of December। चेक और कैश हमने बैंक को सेंड किया था दिसंबर के महीने में, बट आउट ऑफ देम वन चेक फॉर रुपीज 18,000, लेकिन इनमें से जो 18,000 का चेक है वाज क्रेडिटेड इन दी पासबुक, जो कि पासबुक में क्रेडिट हुआ नेक्स्ट मंथ। क्वेश्चन क्या है हमारा, 31/12/2016। इस डेट तक जो काम हो गया सो हो गया, इसके बाद जो काम हुआ वो 31/12 तक हम कंसीडर करेंगे, 31/12 की पासबुक में या कैश बुक में कंसीडर करेंगे, वो हमारे लिए नहीं हुआ। तो चूंकि ये तो 18,000 का चेक ये हो गया क्रेडिटेड, ये भी हो गया, बट ये कब हुआ, 2 जनवरी, 31 तक नहीं हुआ, तो हम 31 तक ही देख रहे हैं, जो काम हुआ है उसको कंसीडर करेंगे, जो नहीं हुआ उसको नहीं कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब ये 18,000 का चेक 31 तक डिपॉजिट नहीं हुआ था, क्रेडिट नहीं हुआ था, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। इस गलती को हम निकालेंगे बीआरएस में। अच्छा, किस में निकालेंगे, बीआरएस में। किस में रिकॉर्ड नहीं हुआ, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब कैश बुक में ठीक ठीक से आ गया, पासबुक में नहीं आया। तो मैंने क्या कहा था कि जो पासबुक की गलतियां हैं या एरर्स जो पासबुक के अंदर आने थे वो कैश बुक में नहीं आएंगे। तो इसको हम सर्कल करते हैं, ये किस में जाएगी एंट्री, ये आ जाएगी बीआरएस में, ये कैश बुक में नहीं आएगी। नेक्स्ट, ऑन 26 दिसंबर चेक वर इशूड इन फेवर ऑफ क्रेडिट। चेक्स क्या किए हमने, इशू किए इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स rupees 38,000, but out of them 2 checks for rupees 28,000 were encashed on 3rd January। कहता है कि 38,000 के चेक हमने क्या किए थे, इशू किए थे, जिसमें से 28,000 के चेक 3 जनवरी को जाके 3rd जनवरी में जाके हुए, मतलब 31/12/2016 तक ये जो है वो चेक की पेमेंट नहीं हुई। कब हुई, जनवरी में। तो ये किस चीज़ की गलती है जी, ये भी क्या है, पासबुक की गलती है। कैश बुक में ये चीज़ें ठीक ठीक लिखी हैं, तो इसलिए हम इसको रिवाइज कैश बुक में नहीं लिखेंगे। जब बीआरएस आएगा तो इसको फिर मजीद समझ के उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। वन कस्टमर हैड डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन द बैंक
5000 बट इट वाज नॉट मेंशन इन द कैश बुक। जी हाँ, ये अब आए, ये चीज़ कैश बुक में आएगी। कहता हमारा एक कस्टमर था, उसने 5000 डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, बट सेम चीज़ कैश बुक में नहीं लिखी। हमें इल्म होता, हमें इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिलती तो हम कैश बुक की डेबिट साइड पे लिख लेते हैं, तब नहीं लिखा, अब लिख लें टू डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कितना 5000। चलो हमें ये लिख लिया, जो बैंक में आनी है बीआरएस में आनी है ट्रांजैक्शन, उसको सर्कल कर लेते हैं, वो बीआरएस में जाएगी। ठीक है जी, ये एंट्री इधर आ गई। क्लियर। नेक्स्ट, द ट्रेडर हैड withdrawn from the bank rupees 14,000 but the same had not been entered in the cash book। ये जो जिसका अकाउंट है, अकाउंट होल्डर है, उसने अपने बैंक में से 14,000 रुपये निकलवाए थे, बट द सेम हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। लेकिन सेम जो है वो कैश बुक में नहीं लिखे थे, नहीं लिखे थे। हमें पता होता तो हम कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं, तो अब लिख लेते हैं जी बाय विड्रॉ। ट्रेडर की तरफ से कैश क्या किया, विड्रॉ किया, अब लिख लेते हैं। तो क्रेडिट साइड पे आना था ना विड्रॉ। ठीक है, जितने भी माइनस है यहाँ पे आते हैं, जितने भी प्लस हैं यहाँ पे आते हैं। अमाउंट जमा कराना कैश बुक के डेबिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है जी, और माइनस कराना विड्रॉ कराना क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो अब पहले नहीं लिखी, अब लिख लेते हैं। अब लिख लिया हमने 14,000, सिंपल। तो ये कैश भी, ये एंट्री भी कैश बुक में आ गई। नेक्स्ट, ऑन 29th December a check for ₹12,000 was received and entered in the cash book but had been omitted to be sent to the bank। एक चेक था 12,000 रुपये का, जो कि हमें मिला, रिसीव हुआ, जो कि हमने कैश बुक में तो लिख लिया, कैश बुक में तो ऑलरेडी लिख लिया था। ये देखिए 12,000 रुपया कैश बुक में लिख लिया, लेकिन उसको पासबुक में जमा करवाना भूल के, ओमिटेड। तो किसकी गलती है, कैश बुक तो ये चीज़ ठीक ठीक लिखी है, पासबुक में नहीं लिखी, तो पासबुक में ये जाएगी। तो ये इसका मतलब है ये वाली जो एंट्री है, ये बीआरएस की एंट्री किस में जाएगी, ये वाली ट्रांजेक्शन बीआरएस में जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, ऑन 27 दिसंबर 2016 ₹700 वर क्रेडिटेड इन दी पासबुक। 700 रुपया 2016 27 दिसंबर को क्रेडिटेड हो गया पासबुक में एज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा रखा है, तो बैंक इसके बदले हमें क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, तो उसके बदले हमें इंटरेस्ट मिला। बट द सेम हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2016। जबकि सेम जो है हमने कब इसको रिकॉर्ड कर लिया, 31 दिसंबर 2016 को रिकॉर्ड कर लिया था। देखें बात बड़ी घुमा के की है भाई, 31 दिसंबर 2016 को रिकॉर्ड कर लिया तो कर लिया ना, अब क्या चाहिए, कर लिया तो बस ठीक है, इसकी कोई सेंस नहीं है। ये चीज़ रिकॉर्ड कर ली हुई थी, 31 दिसंबर तक रिकॉर्ड हो गई थी, तो जब एक चीज़ रिकॉर्ड हो गई उसको लिखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, पासबुक में तो वो क्रेडिट हो गया, कैश बुक में भी कहता है 31 दिसंबर को रिकॉर्ड कर लिया, तो दोनों तरफ तो आ गया, अब क्या ज़रूरत है। तो ये ओके है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इस एंट्री को हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर पढ़ देता हूँ, ऑन 27 दिसंबर 2016 ₹700 का एक चेक था, 27 दिसंबर को वाज क्रेडिटेड इन दी पासबुक, क्योंकि पासबुक में क्रेडिट हो गया एज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बट द सेम हैड बीन रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक ऑन 31 दिसंबर। तो हो गया ना 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर तक जो काम हो गया, 31 दिसंबर तक जो काम हो गया सो हो गया, जो नहीं हुआ उसके बाद हुआ तो वो हमारे लिए नहीं हुआ। तो 31 दिसंबर तक ये काम हो गया था, सो हो गया, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। चलें जी, सभी ट्रांजैक्शंस पासबुक में आ गई, कैश रिवाइज कैश बुक में आ गई, जस्ट 2 ट्रांजैक्शंस थी। अब हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। इस साइड को हम करेंगे टोटल, तो ये 80 प्लस 5,000 85,000। ठीक है जी, उसमें से हम माइनस करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे इस बैलेंस को। तो 85,000 में से हम माइनस किया 14,000 को, तो हमारे पास बैलेंस जो निकल के आया वो हमने 71,000 बाय बैलेंस कैरीड ऑन, बाय बैलेंस कैरीड ऑन। तो ये देखिए, ये हमारे पास रिवाइज कैश बुक का आंसर आ गया, बैलेंस आ गया, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस किस साइड पे है, बैलेंस है क्रेडिट साइड पे। तो जो बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा वो फेवरेबल होगा कैश बुक का, यानी वो डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, इसकी सेंस क्या है,
इसकी सेंस इसलिए कि ये डिपॉजिट्स हैं, ये साइड डिपॉजिट्स की हैं, तो डिपॉजिट्स हमारे ज़्यादा हैं, विड्रॉज कम है, इसलिए हमारा 71,000 फेवरेबल बैलेंस है। अगर हमारे विड्रॉज ज़्यादा हो जाएं और डिपॉजिट्स कम हो जाए तो बैलेंस इस साइड पे आएगा, तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा। तो ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे है। इसको हम करेंगे अब BRS में शिफ्ट। इसमें करेंगे जी, BRS में हम शिफ्ट करेंगे, लिख लेते हैं इधर बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल है, तो डेबिट बैलेंस 71,000। चलो जी, अब चलते हैं, दोबारा मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 3 ट्रांजैक्शन हमने मेंशन करके रखी हैं, ये BRS में जाएंगी। किसमें जाएंगी, BRS में, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जाएंगी। चलिए जी, पढ़ते हैं इसको। अब पढ़ते हैं इसको डिटेल में। कहता है जी, कैश एंड चेक्स टोटलिंग ₹1,47,800 वर सेंट टू दी बैंक, बैंक को सेंड की ऑफ दिसंबर में, बट आउट ऑफ देम चेक 18,000 वाला वाज क्रेडिटेड इन दी पासबुक ऑन 2 जनवरी। 1,47,800 के हमने चेक जमा करवाए बैंक में, जिनमें से एक वाहद 18,000 का चेक था जो कि नेक्स्ट मंथ 2 जनवरी में हुआ। नेक्स्ट मंथ 2 जनवरी में बैंक में क्रेडिट हुआ, मतलब हमारे लिए ये बैंक में 18,000 का चेक क्रेडिट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है बैंक बैलेंस 18,000 से क्या हो गया, कम हो गया। चलिए, यहाँ पे हमारे पास बैलेंस कौन सा है, कैश बुक। फर्क इसमें देखेंगे पासबुक में, तो जिस ट्रांजैक्शन से पासबुक का बैलेंस कम होगा उसको क्या कर देंगे, माइनस। तो माइनस ही हो रहा है ना इसकी वजह से, क्योंकि ये बैलेंस में जो है 18,000 का चेक बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, तो ये लिखेंगे अनक्रेडिटेड चेक्स। क्रेडिट तो हो गया था बट नेक्स्ट मंथ में जाके हुआ था, हमें तो बस 31 दिसंबर तक देखना है, जो काम हुआ है सो हुआ, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ हमारे लिए। तो 18,000 का चेक हम इधर लिख देंगे और इसको करवा देंगे माइनस। चलो नेक्स्ट एंट्री होगी, दूसरी एंट्री है ऑन 26 दिसंबर चेक्स वर इशूड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। चेक जो हैं वो क्रेडिटर को हमने इशू किए थे 38,000 रुपये के, बट आउट ऑफ देम 2 चेक्स फॉर ₹28,000 वर इनकैश्ड ऑन 3 जनवरी 2016। लेकिन उनमें से 2 चेक ऐसे हैं जिनकी टोटल अमाउंट कितनी है, 28,000 रुपये है, वो तो 3 जनवरी में जाके क्या हुए, कैश हुए, बैंक से पैसे निकले। इसका मतलब है कि 28,000, ये 28,000 बैंक से नहीं निकला। तो अगर ये 28,000 बैंक से नहीं निकला जबकि कैश बुक से तो ये वो जो टोटल था उसका इस एंट्री का 38,000, उसमें ये 28 मौजूद है, ये तो निकल गए, यहाँ से माइनस हो गए, बट ये 28,000 यहाँ से माइनस नहीं हुआ। तो कैश बुक का बैलेंस कम हो तो पासबुक का बैलेंस की वजह से क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, क्योंकि निकला ही नहीं 28,000। जब निकला नहीं, कैश बुक में तो हम निकाल के बैठे हुए हैं 38,000 के अंदर जो मौजूद है, जबकि पासबुक में ये 28,000 नहीं निकला, तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। इसको हम क्या करेंगे, एट अनप्रेजेंटेड ट्रीट कर लें इसको 28,000। ये जनाब आ गया 81,000। चलो लास्ट ट्रांजैक्शन है, सेकंड वाली भी होगी। देखते हैं, ये हमने सर्कल कर रखी थी, ये वाली ट्रांजैक्शन आएगी। ऑन 29 दिसंबर अ चेक फॉर ₹12,000 वाज रिसीव्ड। 29 दिसंबर को एक 12,000 का चेक में रिसीव हुआ एंड एंटर इन दी कैश बुक, जो कि हमने कैश बुक में लिख दिया, बट हैड बीन ओमिटेड टू दी सेंट बैंक। लेकिन हम बैंक में जमा करवाना भूल गए। कितने का चेक जी, 12,000 रुपये का चेक, 12,000 रुपये का चेक, 12,000 रुपये का चेक हमें मिला। हमने कैश बुक में तो खुशी खुशी लिख दिया, लेकिन अकाउंटेंट लिख दिया, लेकिन अकाउंटेंट उसको बैंक में भेजना और जमा करवाना भूल गया। तो कैश बुक में लिखने से कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक में लिखने से पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब है पासबुक का बैलेंस कम हो रहा है, तो हमें यही तो मालूम करना है पासबुक के साथ क्या बीत रही है। तो पासबुक का बैलेंस इस वजह से कम हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, लेस omitted टू सेंट टू बैंक। बैंक को हम भेजना भूल गए ये 12,000 रुपये का चेक, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस।
देखते हैं क्या बैलेंस आता है, -12,000, 69,000, look here, 71,000 कैश बुक का बैलेंस, 71,000 कैश बुक का बैलेंस, 69,000 BRS का बैलेंस आंसर और 69,000 BRS का आंसर। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका ये रिवाइज कैश बुक का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और हमारे पास बैलेंस आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक, कौन सा जी, क्रेडिट फेवरेबल। चलें, ये था हमारी रिवाइज कैश बुक। उम्मीद करता हूँ ये आपको BRS से भी ज़्यादा आसान लगी होगी। तो कुछ इस तरीके से रिवाइज कैश बुक और BRS के क्वेश्चन को किया जाता है। ये रिवाइज कैश बुक आपने या लाजमी जो है वो याद रखनी है, ये सारे स्टेप्स आपने अच्छे से याद कर लेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।